हेलो क्लास 2 के सारे बच्चों, मेरे बाल मंडली श्वेताम्बरा एकेडमी के क्यूट क्यूट बच्चों, कैसे हो सबके सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ आप सभी को पढ़ाने के लिए। तो कुछ कारण था, इस वजह से आप वीडियो बना नहीं पा रहा था। लेकिन अब पहले से बेहतर ये आपका क्लासेस चलेगा। और आज जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 2 है, स्टोन सूप। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। और चैप्टर एंड के बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में यानी नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, या इसी लेक्चर के अंत में आपको हम आपका क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे, ठीक है। ताकि एक ही वीडियो में आपको कहीं ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। एक ही वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन आंसर, स्टोरी वगैरह सारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कुछ वर्ड मीनिंग्स भी हैं इसमें, वो भी लास्ट में दूंगा। और उन वर्ड मीनिंग्स को जब मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा, एक एक सेंटेंस पढ़ूंगा, एक एक सेंटेंस बताऊंगा आप लोग को, तो उन सारे वर्ड मीनिंग्स को आप लोग को बीच में ही बताऊंगा। जैसे वो सेंटेंस में आएगा वर्ड्स मैं बताते चला जाऊंगा, ठीक है। तो लेट नहीं करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से, ठीक है। देयर वॉज वंस अ सेल्फिश ओल्ड मैन हु लिव्ड एट द एज ऑफ ए फॉरेस्ट। एक समय की बात है कि जंगल के किनारे एक बूढ़ी औरत रहा करती थी और वो काफ़ी स्वार्थी थी। यानी अपने काम से छोड़ उसके किसी दूसरे के काम में ना ही कोई दिलचस्पी थी और ना ही वो कभी दूसरे का कभी हेल्प किया करती थी। वन डे अ हंग्री मैन केम टू हर डोर इन सर्च ऑफ फूड। एक दिन एक भूखा आदमी उसके दरवाजे पे आया ना, भोजन की तलाश में। यानी भूख से तड़पता हुआ एक आदमी उसके घर पे आया। प्लीज मे आई हैव सम फूड, द मैन आस्क्ड। और उसने आवाज देना शुरू कर दिया, कृपया करके किसी के पास क्या है। इन मीन्स उसने क्या कहा, हेलो, जैसे हम पहुंचा और कहा होगा हेलो, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है। तो द ओल्ड वुमन हैड लॉट्स ऑफ फूड बट शी डिड नॉट वांट टू गिव इट टू हिम। उस बूढ़ी औरत के पास काफी भोजन था घर के अंदर, लेकिन वो देना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बताया हूं आपको कि वो क्या थी, बहुत ही सेल्फिश वुमन थी। तो शी shook her head and shut the door। इसलिए उसने क्या किया, अपने सर को हिलाया, मतलब राइट लेफ्ट सर को अपना क्या किया, सुक किया, घुमा के इशारे में कि नहीं है, और दरवाजा बंद कर दिया। शुक मीन्स हिलाना, यानी सर को हिलाने को सुक हर हेड मीन्स सर को हिलाना, ठीक है। द मैन वॉज वेरी हंग्री सो ही डिसाइडेड टू ट्राई अगेन। वो आदमी इतना भूखा था कि उसने सोचा कि एक बार और ट्राई करके देखा जाए। और आप पिक्चर में देख रहे होगे कि कितना अच्छा सीन, गांव का सीन है, मन कर रहा है कि मैं भी यहाँ चले जाऊं। और बूढ़ी औरत से वो बात भी कर रहा है बेचारा, और पीछे से घर से देख भी रही है कि हो क्या रहा है, कौन चला गया उस बूढ़ी औरत के पास, उसको कुछ मिलने वाला तो है नहीं, पीछे से देख रहे हो, दरवाजे में देख रही है। तो ही पिक्ड अप अ स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड एंड नॉक्ड एट हर डोर वंस अगेन। उसने एक स्टोन को उठाया और उस स्टोन के जरिए से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। यू अगेन shouted द वुमन। वो औरत चिल्लाई, वो बूढ़ी औरत चिल्लाई उस पर, तुम फिर दोबारा आ गए। मैंने कहा ना, आई हैव नो फूड टू गिव यू, मेरे पास कोई भोजन नहीं है तुम्हें देने को। द मैन न्यू डैट द ओल्ड वुमन वॉज लाइंग। वो आदमी जान रहा था कि वो बूढ़ी औरत जो है उसे झूठ बोल रही है। क्यों भाई, कैसे उसे पता चला। तो फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग ही कुड सी लॉट्स ऑफ डिलीशियस फूड इन हर किचन। जहां वो खड़ा था वहां से काफी उसको काफी स्वादिष्ट भोजन नजर आ रहा था, यानी किचन उसके सामने दिख रहा था, और उस किचन में बहुत सारे डिलीशियस फूड रखे पड़े थे। देयर वेर सेल्स फुल ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स, ग्रेप्स, बेरीज, कैरोट्स एंड टोमेटोज। और सेल्स, SHELVES, मतलब तख्ता भी कह सकते हो, रैक समझते हो ना, रैक।
तो कुछ रैक टाइप का उसके घर में बना हुआ था, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखे पड़े थे अलग अलग तरह के, यानी स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स, ग्रेप्स, बेरीज, कैरोट्स एंड टोमेटोज। अब मुंह में पानी नहीं जाना है, ठीक है, ध्यान से स्टोरी सुनना है। पानी आ रहा है तो पानी मुंह में फिर से खींच लो। हिज माउथ बिगेन टू वाटर, देखो यहाँ भी वो लिख दिया, उसके मुंह में पानी आ गया वो सारे भोजन को देख के। आई ओनली वॉन्ट अ पॉट ऑफ वाटर, ही सेड, आई एम प्लानिंग टू मेक अ स्टोन सूप। और जैसे जैसे बूढ़ी औरत जो वो सेल्फिश थी, तो ये क्लेवर था, काफी क्लेवर था। उसने बोला कि मुझे सिर्फ एक पानी चाहिए, यानी पानी कोई किसी बर्तन में क्या करो, मुझे ये दे दो, पानी ही दे दो। क्यों भाई? आई एम प्लानिंग टू मेक अ स्टोन सूप, मैं स्टोन सूप बनाना चाह रहा हूँ। आपने टोमेटो सूप सुना होगा, चिकन सूप सुना होगा। उसने क्या कहा कि आई एम प्लानिंग टू मेक अ स्टोन सूप, यानी उसने दिमाग लगाना शुरू किया, कि अपने दिमाग से काम लेना शुरू किया कि कैसे इस बुढ़ी को ठग लिया जाए, ठीक है। तो आई एम प्लानिंग टू मेक अ स्टोन सूप, उसने बोला कि मुझे एक स्टोन सूप बनाना है, तो कृपया करके मुझे एक पॉट ऑफ वाटर ही दे दो, है ना, यानी एक पानी का बर्तन ही दे दो, मतलब पानी भरा बर्तन ही दे दो। हैव यू एवर ट्राइड स्टोन सूप बिफोर, इट इज डिलीशियस। और उसने पूछ भी दिया, क्या तुमने कभी स्टोन सूप बनाया है इससे पहले, वो काफ़ी मज़ेदार होता है। अब इसे सुन के वो वोमेन कहती है, स्टोन सूप, आस्क्ड द ओल्ड वोमेन। स्टोन सूप यानी पत्थरों का सूप? चौंक गई वो औरत। दैट डज नॉट साउंड लाइक इट कुड बी टेस्टी, तुम जैसा बोल रहे हो वैसा सुन के ये कतई नहीं लग रहा है कि तुम जितना इंटरेस्ट से और जितने चाव से बोल रहे हो कि ये स्टोन सूप बनाएंगे और वो एक गजब का टेस्ट होगा उसमें, तो मुझे तो सुन के ही लग रहा है कि ये कुछ नहीं है ना, और ये कुछ नहीं होगा, ये तो एकदम फीका होगा स्टोन सूप। यानी एक तो वो पॉसिबल ही नहीं कि स्टोन से सूप बनाया जाए, और होगा भी तो ये इतना बेहतर नहीं होगा जितना तुम बोल करके बताना चाह रहे हो। हाउएवर द ओल्ड मैन वाज वेरी क्यूरियस, लेकिन क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक, यानी किसी चीज को जानने का जिज्ञासा। लेकिन चूंकि स्टोन सूप फर्स्ट टाइम वो सुनी थी, तो वो उत्सुक भी थी, यानी जिज्ञासु भी थी, यानी जानने की इच्छुक भी थी कि आखिर ये सूप होता कैसा है। सी वांटेड टू सी व्हाट द मैन वुड कुक, तो सी एग्रीड टू गिव हिम अ पॉट ऑफ वाटर। उसने क्या कहा, वो वो चाहती थी कि वो देखे कि वो इंसान क्या बनाएगा, जो स्टोन सूप बोल रहा है वो बनाएगा क्या। इसलिए वो मान गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दूंगी ये पॉट ऑफ वाटर। द मैन स्टार्टेड अ स्मॉल फायर इन हर गार्डन एंड ड्रॉप अ स्टोन इन द वाटर। उसने वो कहाँ गया मैन, तो बगीचे में गया उस बूढ़ी औरत के, और वहाँ पे ये एक छोटा सा आग लगाया, मतलब कम जगह में आग लगाया, और उसके ऊपर क्या किया, वो फ्लास्क रख दिया, और उसमें पानी में, यानी जो पॉट ऑफ वाटर था उसके अंदर स्टोन डाल दिया। सून द वाटर बिगन टू बॉयल, कुछ देर के बाद वो वाटर उसमें बॉयल होने लगा। इट ऑलरेडी स्मेल्स गुड, सेड द मैन स्मेलिंग द हॉट वाटर। हालांकि इसमें स्मेल कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन झूठ मूठ का अपने नोज को वो पॉट के पास ले गया और कहता है, ओह, ये वाकई बहुत ही बेहतरीन स्मेल कर रहा है ना, इस काफ़ी बेहतरीन महक है इसका, यानी काफ़ी बेहतरीन गंध है इसका, गंध तो नहीं कहेंगे, काफ़ी बेहतरीन खुशबू है इसका। दिस स्टोन सूप विल टेस्ट बेटर विथ ब्रेड, लेकिन वो साथ में यह भी बोला, ये सूप और भी अच्छा लगेगा किसके साथ भाई, तो ब्रेड के साथ, यानी अगर इसमें कुछ ब्रेड वगैरह मिल जाए तो और भी अच्छा लगेगा। डू यू हैव एनी ब्रेड फॉर द सूप, क्या तुम्हारे पास कोई ब्रेड है, घर में कुछ ब्रेड है जो सूप के साथ उसका लुत्फ उठाया जा सके। ओह हाउ लकी, आई जस्ट पुट अ लोफ ऑफ ब्रेड इन द ओवन। ओह तुम कितने लकी हो, मैंने अभी जस्ट अपने ओवन में लोफ ऑफ ब्रेड यानी पाव रोटी रखी थी। लोफ ऑफ ब्रेड मीन्स पाव रोटी कह सकते हैं, ब्रेड देखे हो ना घर पे, खाते हो ना, तो वही लोफ ऑफ ब्रेड मतलब कह सकते हैं पाव रोटी का टुकड़ा जो बनता है ना, ओवन में बनता है वो, ठीक है। तो वो बोले कि मैंने जस्ट अभी ओवन में एक लोफ ऑफ ब्रेड रखा है, ठीक है। लेट मी चेक इट इज़ रेडी, अब वो बोली देखने तो मुझे वो रेडी हुआ क्या, यानी वो पाव रोटी रेडी है। सेट द ओल्ड वुमन रशिंग इनटू द किचन, और ये बोलते हुए
वो अपने किचन को गई। द मैन स्माइल्ड, हिज प्लान वॉज वर्किंग। मैन अंदर ही अंदर और छोटी सी मुस्कुराहट के साथ हंस रहा था, कहो कि भाई मेरा प्लान काम कर रहा है। When the old woman returned, the man suggested, जब वो ओल्ड वुमेन वापस आई तो मैन ने सजेस्ट किया, आई थिंक दैट अ चॉप्ड ऑनियन वुड थिकन द सूप नाइसली। उसने कहा, ठीक है, कि अब इतना कर ही दो, तो अगर कुछ चॉप्ड ऑनियन मतलब मीन्स बारीकी से काटा गया प्याज का टुकड़े को क्या कहते हैं? चॉप्ड ऑनियन कहते हैं। छोटा छोटा प्याज का टुकड़ा जो होता है, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर इसमें कुछ चॉप्ड ऑनियन मिल जाएगा ना, तो ये सूप को काफ़ी गाढ़ा भी कर देगा, है ना। मीन्स गाढ़ा कर देगा, यानी पतला सूप नहीं होगा, ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, जो उसके बाद और मज़ा से खाएंगे हम लोग। फिर वो ओल्ड वुमेन क्या कहती है, यस आई हैव सम ऑनियंस ऑन द टेबल, सेड द ओल्ड वुमेन। उसने कहा, हाँ है मेरे पास कुछ ऑनियंस है, टेबल पे पड़े हैं, है ना। तो वो वापस वहां से उसे ला के दे दी। सी वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ द सूप वुड टर्न आउट, सो सी चॉप्ड एन ऑनियन एंड एडेड टू द सूप। हालांकि टेबल पे पड़ा नहीं था, ठीक है, नहीं टेबल पे ऑनियंस था। वो अंदर चूँकि वो काफ़ी एक्साइटेड थी, ये जानने को बेकरार थी कि कैसा सूप बनता है, ये आदमी कैसा सूप बनाता है। तो वो गई अंदर और टेबल पे जो ऑनियन पड़ा हुआ था उसको चॉप्ड की, ये मीन्स काटी, और वापस ला करके वहाँ पे दी, जिसे वो सूप में डाल दी। आई नो वाट यू आर थिंकिंग, आई नो वाट यू आर थिंकिंग, सेड द क्लेवर मैन लुकिंग अ लिटिल सैड। वो आदमी फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। ये कौन बोला? वो चालाक आदमी बोला, मुंह थोड़ा सा उदासी, यानी थोड़ा सा उदासी वाला फेस बना करके। ऑल द बेस्ट सूप हैव मोर वेजिटेबल्स इन डे, बट वी विल हैव टू डू विदाउट वेजिटेबल। बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्यों उदास हो, क्योंकि भाई सारे सूप जो बनते हैं उनमें सब्जियों की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन हमें तो बिना सब्जियों के काम करना पड़ेगा। देखो कैसे बेवकूफ़ बना रहा है वो। द ओल्ड वुमेन वॉज हंग्री टू, और जो बूढ़ी औरत काफ़ी, उसको भी काफ़ी वो चीज़ देख करके ना, वो नया टाइप का जो आइटम है उसको देख कर वो भी काफ़ी उत्सुक थी, और अंदर से उसका भी भूख काफ़ी तीव्र हो गया, जाग गया। सी वांटेड द सूप टू बी रियली टेस्टी, और वो चाहती भी थी कि सूप जो है वो काफ़ी टेस्टी बने। सो सी सेड टू द मैन, आई विल गेट द वेजिटेबल्स राइट अवे। वो उस आदमी को कहती है कि रुको, मैं अभी गई और वेजिटेबल्स लेके आती हूँ, ठीक है। जस्ट अभी गई और आई वेजिटेबल्स लेके। द ओल्ड वुमेन गॉट सम बीन्स, उसने कुछ फलियाँ लाई, कैरट्स लाए, पोटैटोज लाए फ्रॉम हर गार्डन। बीन्स मीन्स फलियाँ। आप खाते होगे बीन्स, है ना। पूछना मम्मी बीन्स दिखाओ, तो मम्मी दिखा देगी बीन्स क्या होता है। उसे हिंदी में फलियाँ कहते हैं। कैरट्स जानते ही होगे, पोटैटो जानते ही होगे। सी ऑल्सो गॉट सम चिकन टू बी एडेड टू द सूप, और यही नहीं, देखो कितना दिल बड़ा हो गया उस बूढ़ी औरत का, कि वो सब्जी के साथ साथ और क्या ला रही है, कुछ चिकन भी ला रही है, ताकि उसे सूप में मिला करके उससे और भी डिलीशियस बनाया जाए। मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, देख लो। इन द एंड द, चलो चलो पानी अंदर करो सब। इन द एंड द मैन एडेड सम सॉल्ट एंड पेपर टू द सूप। अंत में क्या किया उस इंसान ने, क्योंकि भाई नमक के बिना तो टेस्ट आएगा नहीं, तो अंत में उसने क्या किया, नमक डाला और पेपर डाला। पेपर या ब्लैक पेपर जो कहो, काली मिर्च भी बोलते हैं उसे, और अरीच भी बोलते हैं, ठीक है। जो कहीं कहीं घर में हम लोग मरीच भी बोलते हैं, खास करके बिहार में। ही टेस्टेड द सूप एंड सेड, उसने उसके बाद उस इंसान ने क्या किया, सूप को टेस्ट किया और बोला, द सूप इज रेडी एंड इट स्मेल्स डिलीशियस। सूप तो तैयार हो गया है, और ये काफी क्या के काफी खुशबूदार महक रहा है ना। मतलब काफी स्वादिष्ट सुगंध आ रहा है इससे, ठीक है। द ओल्ड वुमन कुड नॉट कंट्रोल हर हंगर, वो अब उस बूढ़ी औरत से उसका भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सी हर्रिड इनटू हर हाउस एंड सेट द डिनर टेबल विथ हर बेस्ट प्लेट्स एंड बॉल्स। वो जल्दी से अपने घर में गई और डिनर टेबल को सजाई, और उस डिनर टेबल में भी जो
खास प्लेट्स और बॉल्स रखी जाती है जो ओकेजनली वो निकालती है, वो सारी निकाल करके डिनर टेबल पे लगाई। शी कट 2 slices of cherry tart for dessert and placed them in a plate on tables। डिजर्ट मतलब यहाँ रेगिस्तान वाला डिजर्ट नहीं है, ये डिजर्ट है। डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब कुछ ऐसा भोजन, फल होता है जो मिठाई भी होता है, जो खाने के भोजन के अंत में परोसा जाता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, चेरी काटा, है ना, और उसे क्या किया, एक टेबल पे उसे टेबल पे पड़े एक प्लेट में सजा दिया, ठीक है। शी देयर इनवाइटेड द मैन इनटू हाउस। उसके बाद उस वो क्या करती है, उस इंसान को बोलती है कि अब बगीचे से छोड़ो, अब आओ मेरे घर के अंदर आओ, बैठो डाइनिंग टेबल पे, बैठ के लुत्फ उठाया जाएगा। द ओल्ड वुमेन हैड अ स्पूनफुल ऑफ द सूप एंड शाउटेड इन जॉय। अब वो बूढ़ी औरत क्या की, पूरा एकदम चम्मच भरा हुआ सूप उठाई, चखी और शाउटेड इन जॉय, है ना, काफी खुश होकर के बोली, दिस इज द बेस्ट मील दैट आई हैव एवर हैड। अभी तक का सबसे बेहतरीन भोजन मैंने आज किया है, ठीक है। स्टोन सूप इज अ रियल ट्रीट। स्टोन सूप यानी पत्थरों का सूप वाकई में क्या है, बहुत ही बेहद खास भोजन है, खास पकवान कह सकते हैं इसको। सिटिंग एट द डिनर टेबल द मैन वॉज वेरी प्लीज एज हिज प्लान हैड वर्कड, ठीक है। द मैन वॉज वेरी प्लीज एज हिज प्लान हैड वर्कड। डिनर टेबल पे बैठे हुए वो इंसान क्या कहता है, वो आदमी क्या कहता है, बहुत खुश हो रहा था कि आखिरकार उसका प्लान काम कर गया। ही एंजॉयड हिज बॉल ऑफ हॉट सूप। और उसके बाद फिर उसने भी उस बॉल ऑफ हॉट सूप को एंजॉय किया एंड देन सेड गुड बाय टू द ओल्ड वुमन। और उसके बाद में उस बूढ़ी औरत को अलविदा कर दिया, यानी खाना खाया पिया और निकल गया। इसीलिए कहते हैं कि आदमी को थोड़ा सा क्लेवर भी होना चाहिए, चालाक भी होना चाहिए, कि कहीं मुसीबत में फंसो तो वहाँ कहीं कहीं ताकत नहीं, कहीं कहीं चालाकी काम आती है, ठीक है, यानी क्लेवरनेस। तो ये यूरोपियन फोकटेल था, यानी यूरोप का लोक कथा में से था, यानी यूरोप में ये जो आप जैसे नानी दादी की कहानी सुनते होगे, वैसे यूरोप में भी ये एक फेमस, है ना, स्टोरी है जो बच्चों को सुनाया जाता है सोते समय, जागते से नानी दादी सुनाती है उससे। तो ये यूरोपियन फोकटेल है ना। और उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको अच्छा लगेगा।